देखो बेटी, इनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। किसी की नौकरी लगेगी या छूटेगी, शादी होगी या तलाक, जो भी ये बताते हैं सब वैसा ही होता है। इनकी बनाई हुई जन्मपत्री बिल्कुल सही होती है। सच में? कुछ बातें गंभीर हैं, लेकिन कुल मिलाकर जन्मपत्री ठीक है। किसी ने मेरे बेटे के बारे में कुछ ऐसी बातें कही, सोच सोचकर मुझे रात को नींद नहीं आती। मुश्किलें हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मेरा बेटा तो अभी छोटा है, उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भगवान ने उसके भाग्य में ये सब क्यों लिखा? जैसे आप अपने बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ ही बनाना चाहेंगी, ऐसे ही परमपिता परमात्मा हम बच्चों के भाग्य में कभी दुख नहीं लिखेंगे। फिर ये सब क्यों? बच्चे का जन्म अर्थात आत्मा ने एक नए शरीर में प्रवेश किया, लेकिन उसके पहले आत्मा ने अपने पुराने शरीर को छोड़ा है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आत्मा के कर्म उसके साथ जाते हैं और अगले जन्म में उसके भाग्य का आधार बन जाते हैं। अगर पिछले जन्म में गलती हुई हो तो हम उसे सुधार नहीं सकते, इसका कोई उपाय है? कर्म से ही भाग्य बनता है। परमात्मा से योग लगाएं, उनकी दी हुई शिक्षाओं का अध्ययन करें, अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, तो पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। इतनी गहरी बातें आपको किसने सिखाई? इस शरीर में हमारा अंतिम क्षण 31 मार्च की तरह हमारे कर्मों की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। नए शरीर में आत्मा का पहला क्षण अर्थात 1 अप्रैल को ये नए जीवन की ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। ध्यान से सोचें, बोलें, व्यवहार करें। ये आपका भाग्य बना रहे हैं, आज भी और आगे भी। फिर कभी मत कहना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।